देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है 14.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है 14.2 का कि गुणनखंड कीजिए। क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे 4p² माइनस 9q²। अब इसको सरल करना है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 उसका स्क्वायर और p का स्क्वायर पहले से ही है, माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और q का स्क्वायर पहले से ही है। इन दोनों को कोष्ठक में डाल देते हैं, यानी 2 का भी स्क्वायर है, p का भी है, तो दोनों का कर देते हैं माइनस। 3 का भी है, q का है, तो दोनों का कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे सर्वसमीकरण याद आ रही होगी, a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होती है? a प्लस b और a माइनस b, यानी a का जो मान है वो हमारे पास है 2p, ये पूरा a है, और b का जो मान है वो हमारे पास है 3q। तो a² माइनस b², एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार इन दोनों को घटा देते हैं, यही हमारा उत्तर होगा। यानी 2p प्लस 3q, एक बार हमने इन दोनों को जोड़ दिया, और 2p माइनस 3q, एक बार हमने इन दोनों को घटा दिया, तो यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। दूसरा देखो यहाँ पे, अब 63 का जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जैसे 64 है, 64 का पूर्ण वर्ग 64 का 8 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखो 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, 7 नम 63, और 7 का भाग इसमें भी जा रहा है 16 बार। ठीक है, तो हम दोनों में 7 कॉमन ले लेंगे। जब 7 कॉमन लेंगे तो 7 नम 63 और a² माइनस 7 का भाग 7 एकम 7, और फिर 4 7 छंग 42, ये b², ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये 7, 3, इसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर पहले से ही है, माइनस 16 को लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। बिल्कुल इजी है, आगे करो इसको। ये 7, ठीक है, और इन दोनों को साथ में लिख लो कि 3 और a अलग अलग है, तो इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, माइनस 4 और b को भी मैंने साथ में लिख लिया। ठीक है, अब देखो सर्वसमीकरण a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होती है? एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार इन दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे a का जो मान है वो 3a है, और b का जो मान है वो 4b है, तो ये 7। एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3a प्लस 4b, और एक बार घटा देते हैं 3a माइनस 4b। इसको आप बड़ा कोष्ठक खोल दीजिए, तो 7 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, तीसरा देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 49 है तो 7 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, माइनस 36 है तो 6 का स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं ना, 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का जो मान है वो है 7x, और b का जो मान है वो 6, a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, तो 7x प्लस
6 और 7x माइनस 6, जो कि क्या होगा, उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 और x की घात 5। देखो यहाँ पे 5 को हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ x क्यूब है, तो अगर हम दोनों में से x क्यूब बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें पीछे क्या बचेगा, 16, और x 5 है उसमें से 3 बार आगे तो x स्क्वायर बचेगा माइनस 144, और x क्यूब पूरा बाहर आ गया तो पीछे नहीं बचेगा। अब देखो ये x क्यूब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर, माइनस 44 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। x क्यूब इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर 4 हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन, यानी 16 कॉमन ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर का मतलब 16 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम आगे ले लेंगे बाहर कॉमन वापस। देखो एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो दोनों को, ये ए है ये बी है, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12, और ये कोष्टक बंद। अब देखो एक्स क्यूब, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 बार आ गया, पीछे x प्लस 4 दिया 12 इंटू, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, x बचा माइनस 4 दिया 12, 4 और 4 कितना हो गए, ये भी गुणा में, तो 4 चौक 16, 16 बाहर आ गए, ये एक्स क्यूब, फिर x प्लस 3 और ये x माइनस 3, ये 16 कहाँ से आ गए, देखो ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में, 4 चौक 16, 16 मैंने आगे लिख दिए, ये एक्स क्यूब, ये x प्लस 3, ये x माइनस 3। अगला देखो यहाँ पे, अगर इस पूरे को मैं a मान लेता हूँ और इस पूरे को मैं b मान लेता हूँ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a मैंने किसको माना, l प्लस m को, और b मैंने किसको माना, l माइनस m को। ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो क्या होती है सरसुमिका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी, कहने का मतलब है एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी कर देंगे और एक बार ए माइनस बी कर देंगे। करो यहाँ पे, पहले इन दोनों को जोड़ दो, एल प्लस एम, ये ए प्लस करेंगे बी यानी एल माइनस एम, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, फिर एक बार एल प्लस एम, ये तो हो गया ए, ये घटा देंगे ए में से बी, एल माइनस एम। अब देखो ये एल प्लस एम, कोष्टक के बाहर प्लस है तो ये चेंज नहीं हो गए, तो ये प्लस का एल माइनस का एम, ये एल प्लस एम, ये माइनस का है तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का एल, ये माइनस का, तो ये प्लस का एम। क्यों, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज होते हैं। ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, पीछे क्या बचा, एक एल और एक एल 2 एल, और एक एम और एक एम 2 एम, गुणा कर दो, 2 दूनी 4 एल एम, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3xy तीनों का स्क्वायर है, तो इन दोनों तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, माइनस 4 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे देखो ये ए है, अगर 3xy को मैं ए मान लेता हूँ और 4 को मैं बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण बन रही है। तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे। 3xy माइनस 4 एक बार घटा दिया और एक बार 3xy प्लस 4 एक बार इन दोनों को जोड़ दिया। अगला देखो यहाँ पर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सर्व समीकरण बन रही है। तो ये किसकी सर्व समीकरण है? ये है ए यानी माइनस बी का होल स्क्वायर वाली है। तो ये ऐसी होती है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह एक्स हो गया और बी की जगह वाई हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये माइनस जेड का स्क्वायर, ये वाला। अब यहाँ पे देखो ये पूरा, अगर इस x माइनस वाई को मैं a मान लेता हूँ और z को मैं b मान लेता हूँ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार ये जुड़ेंगे और एक बार ये घटेंगे। x माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया और एक बार इन दोनों को घटा दिया। तो यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर प्लस ये 28 bc माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और ये c स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो इन दोनों को साथ में लिख देंगे, 5a का स्क्वायर माइनस इन दोनों को भी साथ में लिख देंगे 2b का स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस ये 7 c का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, इन सब में से हमें माइनस कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है, माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सर्व समीकरण बन रही है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये b है ये c है, तो ये bc होगा ना, यानी a स्क्वायर प्लस वाली 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होता है, जो बी स्क्वायर होता है वो प्लस में होता है, तो हमें इसको प्लस में बदलना पड़ेगा। तो देखो ये 5a स्क्वायर, इन तीनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाली हो गई प्लस की संख्या, क्योंकि ये माइनस की थी ना, तो ये प्लस की हो गई, ये प्लस की थी तो ये माइनस की हो गई 28 bc, और ये माइनस की थी तो ये प्लस की हो गई 7c स्क्वायर। अब देखो ये 5a स्क्वायर, ये माइनस ये a स्क्वायर माइनस 2a का मान वापस 2b इंटू बी का मान क्या है 7c। देखो 7 दूनी 14, 14 को 2 से गुणा किया तो 28 और bc वापस ही आ गया। तो इसका मतलब ये सही है सर्व समीकरण प्लस 7c का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लागू हो रही है, ये 5a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे a का मान है 2b माइनस b का मान है 7c उसका होल स्क्वायर, ये वाली सर्व समीकरण a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वापस यहाँ पे क्या हो गया, ये a हो गया 5a और ये पूरा b हो गया 2b माइनस 7c। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस कौन सी a प्लस बी और a माइनस बी।
एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, 5a प्लस 2b माइनस 7c। एक बार इन दोनों को जोड़ दिया और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, 5a में से माइनस करेंगे 2b माइनस 7c। यहाँ पे मैंने कोष्टक में क्यों लगाया, देखो ये 5a प्लस 2b माइनस 7c और ये 5a, कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये भी चेंज हो जाएगा, माइनस का 2b, ये माइनस का है तो प्लस का 7c। ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।